हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे मॉक टेस्ट के स्कोर के रिगार्डिंग। पहले आपको बता देता हूँ, फेसबुक पर पेज है एसएससी कोर और टेलीग्राम पर एसएससी कोर 123। इसको जाके लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स में लेकर आया हूँ, टाइम सेविंग मेथड और बहुत सारी टेक्निक्स है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे पहले लाइक कर देना सबसे पहले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब बात करते हैं अनअकैडमी की। सबसे पहले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है, अब वो ले सकते हैं। नए बैचेस आ चुके हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए, 23 के लिए। तो हर हफ्ते नए बैचेस आते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर सारा कंटेंट इनका मिल जाएगा, बट सारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, फैला हुआ रहता है। तो आपको एक जगह पर कंपाइल्ड इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। बेनिफिट्स है काफ़ी सारे प्लस के। आपको लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं, आंसर लाइव पॉल्स होंगे, कहीं पर भी आप सीख सकते हो, डाउट क्लियर रहेंगे, इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर से। तो मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, टेस्ट बहुत जरूरी है, उसी की बात आज इस वीडियो में करेंगे। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन होगा गाइज। मॉक टेस्ट भी आपको हर हफ्ते मिलेंगे फ्री में, और आप देख सकते हो वीकली क्विज और मॉक टेस्ट के सेक्शंस आपके अलग रहेंगे। वहाँ पर आप अपनी रैंक देख सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स में दिखाऊंगा आपको। तो आपको पहले लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेना अगर आपने अभी तक नहीं कराया। आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हो कोड एसएससी कोर। अगर आप न्यू हो एसएससी की फील्ड में और अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अभी 6 महीने का भी, 12 महीने का भी 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आपको एरो पर जाके एसएससी कोर अप्लाई करना है। एसएससी कोर जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका जो इफेक्टिव अमाउंट रहेगा जो आपको पे करना होगा वो कम हो चुका होगा 10%। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कराएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। अब बात करते हैं स्टेप वाइज सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, स्टेप वाइज सॉल्यूशन में आपके बेसिक फंडामेंटल्स और शॉर्टकट्स दोनों क्लियर होने चाहिए। गाइस, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और शॉर्टकट, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए। मॉक टेस्ट को रैशनली एनालाइज करना सीखो। आपका मॉक टेस्ट है, ये सोचो मत किसी और का और आप उसे चेक कर रहे हो। तो सॉल्यूशंस आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप अगला मॉक टेस्ट कर सकते हो। और रीटेक करो। अभी बात करेंगे उसकी भी, 100 सुनार की 1 लोहार की। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट दिए और उन्हें एनालाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दिए और प्रॉपर फाइंडिंग के साथ दिए, क्या उनमें सोल्यूशन है, क्या गलतियाँ करिए, करेक्ट आंसर कितना, टाइम कितना लगा, वो सब चीज़ें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, किस किस मॉक टेस्ट को आप कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मॉक टेस्ट का आउटपुट क्या रहेगा, तो आपको स्कोर पता चलता है, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस आंसर कितने हुए करेक्टली, मतलब एक्यूरेसी कितनी है उसमें, आपने कितना टाइम दिया है हर क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर से आप बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर पाओगे। टॉपर्स का कंपैरिजन, ये भी बेस्ट फैक्टर है, बेस्ट है। टॉपर्स से आप कंपैरिजन करना। जैसे आपने सपोज कोई मॉक टेस्ट दिया 200 मार्क्स का और उसमें आपके मार्क्स आए 195, नाउ यू आर वेरी वेरी हैप्पी कि यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, बट इट्स नॉट द केस। ऐसा सबने किया होगा, तो आपको रिलेटिव देखना है कि रिलेटिव आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो सकता है 195 पर आपकी 5000 रैंक बन रही हो, 4000 बन रही हो, तो मतलब वो पेपर बहुत ईजी था। तो आपको मार्क्स नहीं देखनी, आपको रैंक देखनी है। तो टॉपर्स के साथ कंपैरिजन यही कहलाता है कि आपकी रैंक कितनी है। तो उस पेपर में आपके भी 200 में से 200 आने चाहिए। टाइम कितना दे रहे हो हर क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं आप 50-50 सेकंड देते जा रहे हो जो क्वेश्चन 20 सेकंड का है, वो भी देखेंगे अभी। तो ये टाइम सेविंग मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है जो अभी मैंने बताया कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, ये आपको पता चल जाना चाहिए टॉपर के कंपैरिजन को देख के। तो गाइज, इंक्रीज होगा आपका स्कोर, और नहीं हो रहा है तो ये मेथड अप्लाई करना। नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन है रीजनिंग का, सपोज कोई आपको दी हुई है, मैं रीजनिंग करवाता हुआ जा रहा हूँ, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो रीजनिंग की जल्दी, ताकि आप कर सको रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप सोचते रहोगे 4 आएगा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो इस तरीके से आप 45 सेकंड बर्बाद कर दोगे। जबकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा होगा इस तरीके का, 30 सेकंड से कम लगेंगे। सेम गोज फॉर दी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश का, तो उसमें भी ऐसी होगा। 70 सेकंड आप लगा देते हो एक कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने में, फिर उसके क्वेश्चंस को देखते हो, तो वो नहीं करना है आपको। 35 सेकंड में आपको पढ़ लेना है और समझ आ जाना चाहिए। उसके लिए आपको नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, रीडिंग आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। नॉवेल्स मैं अपने टेलीग्राम पर डेली या 3 दिन में एक बार डालूंगा। टेलीग्राम एसएससी कोर 1 to 3 पर अभी आपको अल्केमिस्ट वाला नॉवल मिल जाएगा। 100 से 200 पेज के नॉवेल्स हैं, छोटे छोटे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा PDF। नॉवेल्स आपको पढ़ने इंटरेस्टिंग होंगे। नॉवेल्स का फ़ायदा ये है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, एक लूप चलेगा।
आपके माइंड में एक स्टोरी रहेगी, जैसे आप मूवी देखते हो, तो इससे फ़ायदा भी होगा, आप थोड़ा एंटरटेन भी रहोगे और आपको एक गैप भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। तो ये हिडन प्रैक्टिस मेथड से गाइस टॉपर्स यही करते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, बट उसमें आप बोर हो जाओगे और करंट की कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे बढ़िया मैं आपको करंट का दूसरा वीडियो में सब समझा दूंगा। तो आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो मैं बता रहा हूँ 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने डेली। सिंप्लीफिकेशन जैसे कॉन्ट का आ जाते हैं क्वेश्चन 1/5 और उसके बाद ब्रैकेट में कुछ है, तो आप 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट भी लगा देते हैं बच्चे। तो आपको 30 सेकंड में करने के तरीके पता होने चाहिए, बॉडी मास आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि यही आ रहे हैं। तो आप पहले एक सेक्शनल सिंप्लीफिकेशन के मेथड के क्वेश्चंस कर लो। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम अगर आपका बच जाएगा तो आप क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एरर डिटेक्शन इंग्लिश का है, जैसे आप उसी में टाइम लगा रहे हो 40-40 सेकंड, अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, बाद में आओ उस पार्ट पर। तो 20 सेकंड से ज़्यादा किसी भी एरर में नहीं लगाने, इंग्लिश को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाएंगी। 130-40 अगर आ रहा है उन लोगों के लिए बहुत वीडियो ये काम की है, और जो लो स्कोरर्स हैं उनकी भी मैं टेक्निक शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको सीखना है, तो जो आप सीख चुके हो अप्रैल तक, और जो अगला SSC CGL 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले सीखें। आप अपना 100% सिलेबस या 70% भी अगर आपका हो जाता है फिर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। जैसे कि आपके 1 से 1.5 महीने प्रैक्टिस चलेगी, पूरे मई में आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। स्ट्रेटजी ये रहेगी आपकी मॉक टेस्ट की, आपको 30 दिन में कम से कम 40 से ज़्यादा मॉक देने हैं। 40 से ज़्यादा मॉक दोगे तब जाके कुछ रिजल्ट दिखेगा। पहले 20 दिन में डेली एक मॉक टेस्ट देना है, लास्ट के 10 दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। ज़्यादा भी दे सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अल्ट्रा क्लियर है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और जो मॉक टेस्ट देने के बाद जो गलतियाँ होंगी उनको नोट डाउन करना है, तभी आपको जॉब मिलेगी, आप एक सिस्टमेटिक वे में आप परफॉर्म कर पाओगे। ऐसे रैंडम कोई भी मॉक उठा के दे रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं जो लोग बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, तो 4 कैटेगरी में इन लोगों को बांट रहा हूँ। जो 50 से कम स्कोर कर रहे हैं वो बिगनर्स हैं, 20 से 40 अटैम्प्ट करते हैं बस पेपर में, और 50% से कम एक्यूरेसी रहती है। अगर आपने अभी SSC की प्रिपरेशन शुरू करी है और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गाइज आपके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा सब लोगों के लिए जो 50 से 100 स्कोर करने, लर्नर फेज़ में है, एक्यूरेसी भी कम है, अटैम्प्ट भी कम है, 100 से 150 कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर है अभी तक, और अटैम्प्ट्स भी कम है, एक्यूरेसी भी कम है। तो जो कॉम्पिटिटर है वो अभी पोस्ट ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं अगर वो इस फेज़ में है। 100 से 150 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप ही जॉब लोगे अगर आपको तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हो और तैयारी करते हो। तो गाइज ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इफेक्टिव है, जहाँ पर भी 100 क्वेश्चन का होगा, 200 क्वेश्चन का होगा। आप देख सकते हो MCQ वाले के लिए 150 से 200 क्वेश्चन अगर है, 150 से 200 स्कोर कर रहे हो तो आप रेडी है जॉब के लिए। बट यहाँ पर भी आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, सबको यहाँ पर भी जॉब नहीं मिलेगी। अभी 2-3 स्टेजेस और रहती है, सारी बातें करेंगे। अभी इंक्रीज़ कैसे करना है स्कोर, जो कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हैं बच्चे, 50 से कम स्कोर कर रहे हैं, बिगनर फेज़ में है, तो वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इजी क्वेश्चंस कौन से सारे सेक्शंस में। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले इजी क्वेश्चन ढूंढने। 30 से 50% पेपर इजी होता है, हर पेपर में 30 क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे। तो अगर आप इतना कम स्कोर कर रहे हो तो पहले आपका स्कोर बढ़ाने का बेसिक तरीका, सबसे फंडामेंटल तरीका कि आप एनालाइज करो ईजी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग में 10 होंगे, मैथ में 10 होंगे, इंग्लिश में 10 होंगे, GS में 5 होंगे। उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करो, टाइम को छोड़ो, क्वेश्चन को छोड़ो और उन्हें अटैम्प्ट करो। आइडेंटिफाई करो आप किस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, उसको पहले करो और छोड़ के करो जो नहीं हो रहा है। सारे आंसर क्वेश्चन सब चेक करो, करेक्ट इनकरेक्ट सब, और कितना टाइम लिया वो ज़रूर चेक करो। रीटेक करो, मॉक टेस्ट को दोबारा दो, और इस बार बिना टाइम लिमिट के दो। मॉक टेस्ट को दोबारा दोगे बिना टाइम लिमिट के, सपोज 60 मिनट का था, आप 100 मिनट लगा दो। 100 मिनट में तो देखते हो जाएगा, 100 मिनट में आप देखो कितना स्कोर आ रहा है। अब क्या अब भी आप 100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है इजी क्वेश्चंस पर। फर्स्ट स्टेप यही है, इजी क्वेश्चंस। अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, पहले 100 को क्रॉस करो, 100 मार्क्स क्रॉस होंगे। इजी क्वेश्चंस पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, फोकस्ड प्रिपरेशन करो। इजी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने चाहिए, पेपर का पहला फंडा यही है। दूसरा कैटेगरी के बच्चे जो 50 से 100 स्कोर कर रहे हैं वो लर्नर कैटेगरी में आते हैं, 40 से 60 अटैम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी भी उनकी 50% से 60% रहती है। जो ये बच्चे इनको अपने अटैम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे और एक्यूरेसी भी। अटैम्प्ट गाइस कैसे बढ़ेंगे आपके, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और अगर आप आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हो तब भी आपको पहले वाला तरीका लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप
लर्नर फेज में हो, अभी आप जॉब नहीं ले सकते इतने मार्क्स में। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो मतलब आपने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो इसका मतलब इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट पता लगा पा रहे हो कौन से इजी है। अब आपको दोबारा मॉक टेस्ट करना है विदाउट टाइम लिमिट, जैसे पहले वालों को करना है। बेसिक्स पे जाना है हर क्वेश्चन के, ताकि टाइम प्रेशर में सॉल्व कर पाओ। बेसिक जैसे a+b-c लिखा हुआ है कहीं पर, अब आपने शॉर्टकट देखा कि बी और सी कट जाते हैं और ए आंसर आ जाता है, बट आप लगा ही नहीं पा रहे उसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी ऐड होते हैं, सी को माइनस करते हैं, बॉडमास का रूल है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स क्लियर करके चलना है। अगर आप रीटेक में स्कोर बढ़ा पा रहे हो तो आपको पुश करनी है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा पा रहे अगर आप, तो पहले अपने जो कंसर्न एरियाज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, उन पर वर्क करो, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर और उन पर काम करो। टेस्ट टेकिंग स्किल्स जो होंगी और प्लस बेसिक की जो रिवीजन करोगे आप, वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आपको सेक्शनल टेस्ट देने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किस सेक्शन में आप वीक हो, और जिस सेक्शन में वीक हो उसकी मेहनत ज़्यादा करनी है। और इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो बताऊंगा चौथी कैटेगरी पर। 100 से 150 अगर स्कोर कर रहे हो आप, तो आप फिट हो, आप कॉम्पिटिटर हो, आप जॉब ले सकते हो। मेजॉरिटी इसी में लाई करती है, यहीं से सिलेक्शन ज़्यादातर होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। अटैम्प्ट भी आप देखोगे 70 से 90 के बीच में रहते हैं, 80% एक्यूरेसी रहती है। तो क्या रीज़न है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं और कुछ बच्चे इन हो जाते हैं? सारे बच्चे इसी कैटेगरी के हैं, सबकी मेहनत सेम होती है। बस क्या है कि आप जो देखोगे वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप टॉप 500 में भी आ सकते हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है। आप 3 सेक्शन में अच्छे हो, एक सेक्शन है जो आपका ख़राब है, जो आपको खींच रहा है नीचे की ओर। किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का जीएस होगा, रीजनिंग ओवरऑल सबकी अच्छी होती है। तो आपको पहचानना है कौन सा सेक्शन आपका ख़राब है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको जो एनालाइज करना है वो बिगनर की तरह ही करना है, कैटेगरी नंबर 1। आगे देखिए वीडियो को अगर आपने स्किप करके देखा है तो। यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। जैसे कैलकुलेशन में काफ़ी लोग क्या होता है, उनके दिमाग में होता है 9 × 5 45 ही कर देते हैं, 55 कर देते हैं, तो 45 होगा। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करो, तभी स्कोर बढ़ेगा। प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। एंड में बताऊंगा कैलकुलेशन की एप्स। फार्मूला, जैसे कुछ लोगों को फार्मूलाइज गलत याद होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का sec² - tan² = 1 होता है। कुछ लोगों के दिमाग में जब फार्मूले को शिफ्ट करते हैं, sec² -1 की जगह वो +1 याद रखते हैं। तो इस तरीके से अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मॉक टेस्ट को दोबारा दो और सॉल्व करो प्रॉब्लम। 15 से ज़्यादा क्वेश्चन और सॉल्व करो, 15 और क्वेश्चन सॉल्व करो, 90% एक्यूरेसी रखो। 15 और क्वेश्चन कोशिश करो, पुश करो अपने आप को। 70 हो रहे तो 85 पे लाओ, 85 हो रहे तो 100 करो। तो कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन पर रैंडम गैसेस भी लगाओ, ताकि आप 80% ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करें और आपका मार्क्स 160 से ऊपर जाए। स्पीड अगर आपने बनाई तो वो कैसे बनेगी, नए मेथड सीखो और एक्यूरेसी बैलेंस रखो। नए मेथड आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देंगे। अभी अप्रैल चल रहा है, अभी भी 2 महीने हैं, और CHSL वालों के पास अभी कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट की इस टेक्निक को फॉलो करें कि रीटेक करें ज़्यादा से ज़्यादा उसी मॉक टेस्ट को। 150 से 200 जिनका आ रहा है, तो वो लोग क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 150 से प्लस अगर आपने 3-4 मॉक टेस्ट ले आए तो उन कॉम्प्लेक्सी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाता है कि हम तो इंटेलिजेंट हैं और हम कुछ नहीं खोएंगे, कोई मार्क्स लूज़ नहीं होंगे। तो आप ही सबसे ज़्यादा गड्ढे में हो। अगर आप 7-8 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे किसी भी एक सेक्शन से, तो उस स्पेसिफिक एरिया पर वर्क करो। ज़्यादातर लोग जीएस में करते हैं, सोचते हैं 150 ऊपर आ गए, जीएस को छोड़ देते हैं। जीएस में ज़्यादा मेहनत करो, नोट डाउन करो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, नोटबुक बना लो जीएस की। 2 महीने में सब पॉसिबल है। अभी भी 50 दिन में मुझसे पूछ रहे हैं लोग क्या हो सकता है, तो सब हो सकता है, अभी भी बहुत टाइम है। आइडेंटिफाई करो सिंपलर मेथड सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, ताकि आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सको और मैथ्स में भी बचा सको। अवॉइड करो मिस्टेक्स को। अल्टीमेट गोल 95% अटैम्प्ट, 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए, तभी आपको कुछ मिल सकता है अच्छा। टॉप 100 में आओ। फ्री मॉक टेस्ट गाइज आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। SSC ट्यूब वीकली मॉक टेस्ट होता है, वहाँ मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनअकैडमी का, तो वहाँ जाके आप फ्री मॉक दे सकते हो। वीकली होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि लाइव होते हैं और आपकी रैंक पता लगती है। प्रीवियस ईयर फ्री में गाइस, फ्री में आप दे सकते हो। क्रैको करके एक वेबसाइट है, गूगल कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। सुपर मॉक ग्रेड अप ये भी दे सकते हो, पर इनका ज़्यादा फायदा होगा नहीं। या तो पेपर ज़्यादा ईजी होता है इनका, या ज़्यादा टफ होता है। मॉडरेट पेपर ये लोग सेट नहीं करते, तो पहले 2-3 ऑप्शन को एक्सप्लोर करना। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्रैको पर फ्री में मिलेंगे आपको, जाके आप अटेम्प्ट करो फ्री में। कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन की ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, ये वाली कैलकुलेशन करके।
वहाँ पर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्विंग मिल जाएंगे। तो जैसे एवरेज का क्वेश्चन है 3947 प्लस समथिंग, तो इसको माइंड में सॉल्व करना, इसको डिवाइड करके देखना माइंड में। जैसे आपने लिखा 39 प्लस 47, अब 3 से डिवाइड कर दो एक और कोई वैल्यू लेके, तो अब माइंड में करना है 9 7 प्लस वो। तो माइंड में जब आप करोगे तो आप शार्प हो जाओगे, माइंड से फास्ट हो जाओगे, तो काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। कैलकुलेटर कभी यूज़ मत करना। तो विदाउट पेन और विदाउट कैलकुलेटर फास्ट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन की ऐप यूज़ करो फ्री टाइम में, तभी हो सकता है कुछ। एसएससी कोर फेसबुक पर पेज लाइक कर लेना, टेलीग्राम पर एसएससी कोर 1 2 3 पीडीएफ के लिए बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक एसएससी सीजीएल 2020 प्रिपरेशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो और एनालिसिस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। 3, 2